नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और 11:52 है। और सेंसेक्स में देखते हैं सेंसेक्स में क्या व्यू बनता है। ट्रेड करना है। आज भी मार्केट बेरिश ही है और मार्केट काफी दिन से बेरिश ही चल रहा है। खुला तो था, थोड़ा सा गैप अप, थोड़ा सा इसे हम फ्लैट ही बोलेंगे। एंड पुल के एक लो लगाया, उसके बाद कंसोलिडेशन करके बाद थोड़ा सा ऊपर गया। ऐसा लगा कि मार्केट रिकवर करेगा, लेकिन फिर वहीं से गिरा एंड फिर कंसोलिडेशन कर रहा है और फिर वही कर सकता है, गिर सकता है। तो हमें ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट को सबसे पहले ये जान लेना कि मार्केट कहीं सपोर्ट तो नहीं ले लेगा, मार्केट कहीं बॉटम तो नहीं। तो सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम में लगाओगे तो अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट था तो सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट था। और इसके बाद फिर एक ये सपोर्ट है यहाँ का, एग्जैक्टली ये। तो दो सपोर्ट है, एक 1 डे टाइम फ्रेम में लगाओगे तो एग्जैक्टली ये। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक किया है तो कहां तक जा सकता है? नीचे तक जा सकता है। सिंपली जब भी मैंने आपको क्लासेस बताया कि अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो एक बार आपको ये जोन जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमें क्या है, या तो यहां से सपोर्ट लेता मार्केट, अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट कहां तक जा सकता है? यहां तक जा सकता है। तो सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएंगे। तो मार्केट क्या किया है इसको ब्रेक तो कर दिया नीचे। मैंने ये जो लाइन खींचा कितना परफेक्ट खींचा। सबसे पहले 1 वीक के टाइम फ्रेम में लगाया और वहां से इजीली से मिल गया कि मार्केट इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड अब ये रिजेक्शन दे रह सकता है। तो सारी चीजें इरेज कर देते हैं हम। और हमें ये समझ में आ गया कि मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे है। कौन से जोन पे? ये जोन पे। अब मार्केट यहां से कंसोलिडेशन जरूर कर रहा है, तो अब हमें समझने के लिए हमें सेलर और बायर का सेंटिमेंट समझना होगा कि सेलर क्या चाह रहे हैं एंड बायर क्या चाह रहे हैं। सेलर क्या चाह रहे हैं और बायर क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव यानी सेंसेक्स के ऑप्शन चैन में चलना होगा और हमें सेलर का सेंटिमेंट समझना होगा। तो सबसे पहले एक बार हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है। पूरा का पूरा पुट साइड का ग्रीन है कॉन्ट्रैक्ट। एंड पुट सेलर 2,04,245 है एंड कॉल सेलर 3,45,326 है। अब जाहिर सी बात, एक्सपायरी कब की है? 14 जनवरी की एक्सपायरी है, तो अभी एक्सपायरी से हम काफी दूर है। तो एक चीज हमारे लिए बेटर है तो 2,04,245 ये कॉल बायर है। सीपीआर यानी पीसीआर, तो जैसे मैंने बताया ना कि सेलर और बायर का सेंटीमेंट हमें समझना है। दो लोगों को, पहले हमें सेलर और दूसरे हमारे बायर, इन दोनों का ही सेंटीमेंट समझना है। तो हम पहले बायर को साइड रखते हैं, पहले सेलर को देखते हैं। तो सेलर में दो टाइप के आ जाते हैं। पहले हमारे आ जाते हैं कॉल सेलर एंड दूसरे आ जाते हैं हमारे पुट सेलर। पुट सेलर, कॉल सेलर, पुट सेलर। कॉल सेलर मार्केट को बुलिश जाने से रोकते हैं यानी ऊपर जाने से रोकते हैं, पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो सारी चीजें इरेज कर दो और हम यहाँ पे ये पुट सेलर की संख्या ये क्या करते हैं, इनका मार्केट का सपोर्ट क्रिएट करना है और इनका मानना है मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। तो सबसे पहले हमारे कॉल पुट बायर कितने हैं? पीसीआर यानी पुट डिवाइड बाई सी। तो 2,04,245, 2,04,245 ये हमारे पुट बायर है। 2,04,245 इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? कॉल बायर से। कॉल बायर कितने? 3,45,326, 3,45,326। अब यहाँ पे पीसीआर तो नेगेटिव आया, जाहिर सी बात है कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है, मतलब मार्केट में रेजिस्टेंस ज्यादा मजबूत है। तो 0.59 का पीसीआर है, 0.59 का पीसीआर यानी एक्सट्रीमली नेगेटिव पीसीआर आया है 0.59 का। ठीक है, 0.59 का आया है। अब हमें यह भी समझना है कि पीसीआर यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है इतना देर से। अगर हम यहाँ पे ये देखें, मेन चीज पीसीआर का क्या मतलब चेंजेस का, कि मार्केट कहां से 10:45 से 11:56, 1 घंटे में मार्केट क्या कर रहा है? यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है इतने में, तो कहीं ऐसा तो नहीं यहां पे डाटा भी पॉजिटिव हो रहा है? यही चीज जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें सेंसेक्स का चेंज इन पीसीआर देखना होगा कि यहाँ पे सेंसेक्स क्या कर रहा है, सपोर्ट तो नहीं ले रहा है, इसका पीसीआर भी तो नहीं जा रहा है। तो पीसीआर तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, बट इसका पीसीआर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। मार्केट क्या कर रहा है देखो, 10:45 से अगर हम यहां से बात करें तो यहां पे पीसीआर तो गिरा लेकिन यहां से पीसीआर बढ़ा है। तो मतलब यहां पे मार्केट में सपोर्ट मजबूत हुआ है पुट सेलर। ठीक है, हम इसको यहां पे कितना थे पुट सेलर, अगर हम जब मार्केट आया था तो 53 था और अभी कितना है? 59, 56 है, 59 के आसपास है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज देखिए कि जहां जब से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पे पीसीआर गिरा नहीं। मतलब मार्केट अगर यहां से कंसोलिडेशन कर रहा है तो पीसीआर क्या है? गिरा नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा, पीसीआर गिरा नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक जोन खींचना होगा। कौन सा? 77,700 का जोन, ये वाला जोन, ये राउंड फिगर जोन है। अब हमें एट द मनी में देखना होगा कि मार्केट में क्या चाह रहा है। एग्जैक्टली ये बस है और हॉरिजॉन्टल जोन एक बस स्टॉप है। तो अगर पीसीआर बढ़ेगा भी तो मार्केट क्या कर सकता है? कंसोलिडेशन करेगा। और बायर की संख्या बढ़ती गई तो एक समय के बाद वो सपोर्ट तो तोड़ ही देगा, लेकिन कंटिन्यू बढ़ता गया और बायर इंटरेस्टेड हो गए तो मार्केट रिवर्सल भी कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम? 700 के जोन पे। तो 77,700 पे कॉल सेलर कहां पे है? देखो ध्यान समझिए, 77,700। तो कॉल सेलर की संख्या यहां पे क्या है? अगर यहां पे बात करोगे तो 4,045 यहां पे कॉल सेलर है, जिनका काम है क्या करना? मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। 77,000, 4,000 पे 65। और यहीं पे अगर हम बात करें पुट सेलर की, तो पुट सेलर की संख्या क्या है? 3,000। तो यहाँ पे कॉल सेलर 4,000 है, पुट सेलर 3,303 है। मतलब एट द मनी में सेलर की संख्या क्या है?
कॉल सेलर की संख्या ज्यादा, क्योंकि पुट सेलर 3000 ही है, कॉल 3300, कॉल सेलर 4000, मतलब यहाँ पे सपोर्ट भी उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो 3303 है और कॉल सेलर 4065 है, तो मतलब यहाँ पे भी। अब बात करते हैं बायर की, हमने बायर का देख लेते हैं, अभी हमने सेलर का देख लिया, ठीक है मार्केट यहाँ पे पीसीआर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं, सेलर का बिल्डअप हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं बायर का। तो बायर क्या चाह रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 77,700 पे कॉल बायर है 44,000, क्या है यहाँ पे कॉल बायर है 44,777, और यहाँ पे हम इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये कॉल बायर है जो इंटेंशन बुलिश रखते हैं, और ये 44,777 है एग्जैक्टली ये। और यहीं पे पुट बायर की संख्या क्या है, पुट बायर की संख्या है 77,700 पे 44,000 कॉल बायर है, एंड पुट बायर की संख्या है 1,26,000। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली ये कॉल बायर 44,000 एंड पुट बायर 1,26,000, मतलब मार्केट में क्या है मजबूत, यहाँ पे पैसेंजर यानी बेरिश इंटेंशन भी रखने वाले ज्यादा है, ये एग्जैक्टली 1,26,000। अब ठीक है 1,26,000 पुट बायर और 44,000 कॉल बायर, मतलब मार्केट में क्या मजबूत, पैसेंजर कहां जाने के लिए, तो बायर एट द मनी में बेरिश इंटेंशन है इनका। ओवरऑल सीपीआर भी एक बार देख लेते हैं कि ओवरऑल सीपीआर क्या है। तो सबसे पहले कॉल बायर कितने हैं, 18,57,751 कॉल बायर एंड पुट बायर 18,81,000 ये पुट बायर है। तो ओवरऑल वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1857 एंड 1881, तो हम इसको हम माइनस करेंगे। देखो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो 1857 माइनस 1881 इक्वल करोगे तो -24, यानी ओवरऑल वैल्यू मात्र 24 लाख ही ज्यादा है कंपेरिजन टू कॉल बायर। पुट बायर की संख्या 24 लाख ज्यादा है। तो यहां पे हम वेट करते हैं एग्जैक्टली ये कि मार्केट में पुट बायर की संख्या बहुत ज्यादा, बहुत डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पे पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, वैल्यूम एट द मनी में तो है, लेकिन एक घंटे से मार्केट कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट ले रहा है। एक बार हम इंडिया विक्स भी देख लें, क्या इंडिया विक्स भी यहाँ जब से आया है 10 बजे से 10 बजे से मार्केट में इंडिया विक्स भी कंसोलिडेशन ही कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट करेंगे थोड़ी देर, और ये देखेंगे कि वैल्यूम किस साइड का बढ़ रहा है, वेट करते हैं। तो फाइनली बायर ओवरऑल, जैसे ओवरऑल वैल्यू में देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट ग्रीन है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और याद होगा हमने पहली बार किया था तो -24 यानी 24 लाख वैल्यू पुट साइड का ज्यादा था, बस एट द मनी में वैल्यूम है। लेकिन यहाँ पे अगर 700 के जोन पे देखेंगे ना, सॉरी मैं कौन सा देख रहा हूँ एग्जैक्टली, यहाँ पे अगर हम 700 के जोन पे देखेंगे तो यहाँ पे कॉल सेलर की संख्या ज्यादा ही है, पुट सेलर उतना सपोर्ट भी स्ट्रांग नहीं है, और पुट बायर 1,36,000 कॉल बायर 50,000 एंड ओवरऑल वैल्यूम ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो ठीक है, बेरिश तो लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बेरिश चला जाना चाहिए, ज्यादा बुलिश नहीं जाना चाहिए। अब हम बात करें एक बार फिर से कि क्या वैल्यूम किस साइड का ऐड हुआ है, तो एक बार हम 24 है माइनस, इसको रिफ्रेश कर ले रहे हैं, एक बार डेरिवेटिव को रिफ्रेश कर ले रहे हैं, और दो चीजें और एनालिसिस कर ले रहे हैं। जैसे मान के चलो एक बार पहला क्या है, 19,51,000 कॉल बायर है, 19,73,000 पुट बायर है। तो 19,51 माइनस 19,73 यही है, 19,73, इसको इक्वल करेंगे तो -22, यानी 24 लाख पुट बायर थे। अभी देखें तो मार्केट में क्या हो गया, 22 लाख पुट बायर हो गया, मतलब 2 लाख वैल्यूम किस साइड का ऐड हुए, कॉल साइड का हुए। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और मार्केट में कॉल साइड के 2 लाख वैल्यूम ऐड हुए, ठीक है। और पीसीआर क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में, सेंसेक्स का 56 ही है, उतना ही है। और दूसरी चीज हमें देखना है एचडीएफसी बैंक का क्या इंटेंशन है, एचडीएफसी बैंक भी क्या सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हमें बेरिश मार्केट है, लेकिन मैंने बोला ना जरूरी नहीं कि बेरिश टू बेरिश हो। 35,000 पुट बायर, 53,000 कॉल बायर, कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा ग्रीन है, लेकिन यहां से हमें समझ में नहीं आएगा, हमें चेंज इन पीसीआर देखना होगा एचडीएफसी बैंक का। तो एचडीएफसी बैंक पुट, एचडीएफसी बैंक तो 10 बजे से सपोर्ट तो नहीं ले रहा है, लेकिन अभी 11 बजे से सपोर्ट ले रहा है मार्केट में, यहाँ से 54 से 54 सपोर्ट थोड़ा बहुत लिया, मतलब मार्केट यहाँ से एचडीएफसी बैंक गिरा, लेकिन उतना गिरा नहीं, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नहीं है। एक बार हम आईसीआई बैंक को भी देख लेते हैं, आईसीआई बैंक का क्या इंटेंशन है। ये दो बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11,000 16,000 कॉन्ट्रैक्ट फुल ग्रीन। एक बार आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं मार्केट में। आईसीआई बैंक कुछ खास सपोर्ट नहीं ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट तो लिया था 11:20 पे, लेकिन उसके बाद फिर से गिर गया, आईसीआई बैंक भी गिर ही गया। एक बार रिलायंस को भी देख लेते हैं, जो जो मेन वेटेज है कि क्या स्टॉक का इंटेंशन है। रिलायंस अच्छा सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से ही 11 बजे से एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। कंफ्यूजिंग है, काफी डाटा कंफ्यूजिंग भरा है, एज अ रिस्क है इस पे ट्रेड लेना।
बट थोड़ा देर और वेट करते हैं क्या वॉल्यूम और चेंज होता है। अब जैसे एचडीएफसी रिलायंस एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है, बट अब बैंक निफ्टी तो उतना सपोर्ट नहीं लिया है थोड़े बहुत सपोर्ट लिया, मतलब अब इससे के नीचे मार्केट का पीसीआर नहीं कर रहा है, और ये तो अच्छा सपोर्ट ले रहा है, 57 हो गया है इंडिया विक्स। बट बायर जब तक नहीं ऐड होंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। और हम अगर 822 718 चल रहा है 822 का, तो मैं एक ट्रेड लेता हूं यहाँ पे कॉल साइड का, क्योंकि पीसीआर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और वॉल्यूम क्या है, घटा है। तो उतना ज्यादा श्योर तो नहीं हूं मैं कि मतलब एज अ रिस्क है, और छोटा स्टॉप लॉस लगा के इसके नीचे का 764 का 664 का। और मेरे हिसाब से एक बार हम थोड़ा और रुक जाते हैं और थोड़ी देर चेंज। तो फाइनली सीपीआर एक बार और देख लेते हैं। तो पहले हमने देखा था 24 थे, फिर 22 हुए। अगर हम फिर से देखें सेंसेस का कि वॉल्यूम किस साइड का हुए हैं, तो ओवरऑल इसको पहले हम रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे कॉल बाइंग देखें तो 19,67,000 यानी 1967 1967 माइनस करेंगे। पुट बायर क्या है 1986 1986, इसको इक्वल करेंगे तो -19, यानी यहाँ पे कॉल साइड के वॉल्यूम ऐड 24 से 22 हुए, 22 से 19 हुए, मतलब मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, कॉल साइड का वॉल्यूम आ रहा है। तो एक रिस्क लेता हूं मैं इस पे, कॉल साइड का ट्रेड लेता हूं, बट उतना ज्यादा श्योर नहीं हूं। मेरा मानना यहाँ पे है कि मुझे 50-50% ही लग रहा है कि प्रॉफिट हो सकता है। और मेरा रिकमेंडेशन यही है कि ऐसे सिचुएशन में और ऐसा कंफ्यूजिंग डाटा हो तो ना ट्रेड करना सबसे बेटर है। एज ए रिस्क है मेरा, तो इस पे कॉल साइड का ट्रेड लूंगा एज ए रिस्क, सिर्फ इसलिए कि मार्केट में वॉल्यूम ऐड हो रहा है एंड पीसीआर बढ़ रहा है। तो हो सकता है यहाँ से 10 बजे से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऐड होगा तो एक बाउंस बैक आ सकता है। तो वेट करते इस पे मैं। तो फाइनली सेंसेक्स में मैंने 4 लॉट लिया है और 14 जनवरी का लिया है, 77,300 का लिया है, और बाइंग प्राइस मेरी एग्जैक्टली यहाँ की है 766 की, 769 चल रहा है। अब मैंने इन द मनी लिया है, काफी डीप इन द मनी लिया है। और टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट क्या होने वाला है एग्जैक्टली 819। तो मेरा टारगेट पॉइंट जो होगा ये 800 का जोन का होगा, ये वाला जोन का टारगेट होगा एग्जैक्टली ये। और स्टॉप लॉस पॉइंट जो रहेगा मेरा ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। अगर इसके नीचे क्रॉस करके जाता है मार्केट तो मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, इसके नीचे जाता है मार्केट तो। और टारगेट पॉइंट मेरा ये रहेगा। अब ये पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि यहाँ पे मैंने कॉल साइड का ट्रेड क्यों लिया है। मैं मानता हूं मुझे 50-50% रिस्क है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो कि कितना परसेंट भरोसा है अपने ट्रेड पे, तो मैं कहता हूँ 50% भरोसा है, बस, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि अब मार्केट में एड द मनी में वैल्यूम उतना नहीं है, बट ओवरऑल वैल्यूम भी ज्यादा पुट साइड का नहीं है, कंटिन्यू वैल्यूम ऐड हो रहा है, कंटिन्यू वैल्यूम ऐड हो रहा है। डीप इन द मनी लिया है इसलिए क्योंकि हो सकता है मार्केट कंसोलिडेशन करके ऊपर जाए तो उतना डीके ना हो, और अभी हम एक्सपायरी से काफी दूर हैं। और ऑप्शन चैन में भी एक बार देख रहे हैं तो कंटिन्यू हो रहा है, और सेंसेक्स का पीसीआर भी इंक्रीज हो रहा है। मैंने जैसे क्लासेस में बताया कि अगर मार्केट से क्रॉस करके पीसीआर ऊपर चला जाए तो मार्केट का रिवर्सल हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो और तेजी से पीसीआर बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से 60% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। बट मेरा रिस्क कोई खास नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। मैंने बोला ना कि मार्केट अगर इसको क्रॉस करता है 670-60 के नीचे, तो मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। एग्जैक्टली मेरी बाइंग प्राइस, प्रीमियम उतना तेजी से घट नहीं रहा है, मार्केट नीचे भी आ रहा है तो प्रीमियम बढ़ रहा है। 77,300 का सी लिया है, अभी 790 चल रहा है, और 700 यहाँ की बाइंग है, और एग्जैक्टली अभी गिरा जस्ट प्रीमियम। तो सेंसेक्स में है और 4 लॉट है, तो वेट करते हैं, इसके नीचे आएगा तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। क्या वॉल्यूम और ऐड हुए हैं एक बार हम फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। 19 लाख थे और अभी कितना है, कॉन्टेक्ट तो पुट साइड का ग्रीन है ही है, एंड 19,94,000, 20,15,000, 15/4 19, तो 19 लाख अभी भी हैं, पहले भी 19 लाख ही थे। तो वेट करते हैं। तो फाइनली उम्मीद से ज्यादा ही मिल गया कुछ। मैं पहले पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ लास्ट। तो फाइनली हाँ, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। जो मैंने ट्रेड लिया था एग्जैक्टली 600-769 की बाइंग थी, और मैंने एग्जिट किया 870 के आसपास, और अभी 800-919 चल रहा है। इतना बड़ा प्रीमियम, इतना ज्यादा मूवमेंट आया। जैसे मैंने बोला ना कि बार बार सपोर्ट ले रहा था, मुझे उतना कॉन्फिडेंस तो नहीं था अपने ट्रेड के ऊपर, लेकिन कॉन्फिडेंस से ज्यादा मार्केट में रिवर्सल आया। कॉल साइड का ट्रेड लिया, टारगेट अभी जो हमने प्रीमियम लिया वो तो काफी ऊपर गया, लेकिन मैंने एग्जिट किया 870 के आसपास। 100 पॉइंट का टारगेट कह सकते हो प्रीमियम का मिला, 100 पॉइंट का। और यहाँ पे तो मार्केट मतलब कह सकते हो एग्जिट करते करते ऊपर चला गया। तो स्पाइक इतना अच्छा आया, उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा स्पाइक आएगा। और मैंने आपको एक चीज याद हो, क्लासेस में एक चीज मैंने बहुत डीप में बताया था पीसीआर से रिलेटेड, कि देखो जो आपको बताते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी बताते हैं कि पीसीआर 70 के नीचे रहेगा तो ये करना है, 80 के नीचे रहेगा तो वो करना। मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि प्रेजेंट टाइम में पीसीआर यानी सेलर क्या चाह। अब ये बताओ, पीसीआर तो 69 का था, 59 का था, है ना। तो 59 के पीसीआर में मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया, ये तो एक्सट्रीमली नेगेटिव। लोग तो बताते हैं कि 79 के नीचे, लोअर लो के नीचे ट्रेड करना चाहिए, लेकिन
यहाँ पे हमने क्या देखा, पीसीआर को ही समझना है तो हमने यही समझा ना कि 10 बजे से मार्केट देखो कंसोलिडेशन कर रहा है, नीचे जा रहा है, बट यहाँ पे पुट सेलर कंटिन्यू ऐड होते जा रहे हैं, कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यू ऐड होते जा रहे हैं। प्लस पुट सेलर ऐड होने का मतलब मार्केट में सपोर्ट मजबूत होना। फिर हमने दूसरी चीज देखा सिंपल सी, कोई बहुत स्ट्रेटजी या बहुत बड़ा रूल हमने नहीं, हमने सिंपल सी चीज देखा, क्या वॉल्यूम भी कंटिन्यू घट रहे हैं, मतलब कॉल बायर के बढ़ रहे हैं। पहले 24 लाख -24 थे, फिर -22 हुए, फिर -19 हुए, मतलब देखते देखते हमें 5 लाख यहाँ पे कॉल बायर ऐड हो गए। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, ये ऊपर जाने की तैयारी हो रही थी, और उसी तैयारी को हमने पकड़ा कि मार्केट में बायर क्या चाह रहे हैं और सेलर क्या चाह रहे हैं। इन दोनों मार्केट को पता था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसलिए दोनों ऐप प्लस में जा रहे थे, तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, और किस्मत अच्छी थी कि हमें ट्रेड यहीं पे लिया और उसके बाद तुरंत ही मूवमेंट आ गया। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। आपको सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे 6 मंथ की क्लासेस में। ETF SIP कैसे करना, स्टॉक इंट्राडे, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप उस पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।